सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह में बोले, उन्होंने अपना बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना ने आतंकवादी अड्डों को तहस नहस किया है, ध्वस्त किया है, बर्बाद किया है। सैकड़ों आतंकवादियों को मारा है, लेकिन एक भी सिविलियन की कैजुअलिटी हमने नहीं होने दी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या कहा? विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह। आतंकवादी मारे गए, लेकिन विपक्ष को इसकी कोई खुशी नहीं है। आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी होने की विपक्ष को जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी अमित शाह ने कटाक्ष किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पी चिदंबरम पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़। अब मान्यवर कल पूछते थे कहां से आए, कहां गए, किसकी जिम्मेदारी है? भाई जिम्मेदारी हमारी ही है, हम सरकार में हैं, हमारी ही जिम्मेदारी है। मगर मैं पूछता हूं, जब आप सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी और क्यों निर्वहन नहीं किया, वो भी बाद में पूछूंगा। जरा धीरज से सुनना। मगर मान्यवर मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए। और मान्यवर ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है, मत जवाब दो। मान्यवर हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे पास मान्यवर हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे, ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर आज पूरी दुनिया ने, हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, सब सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। मान्यवर अमित शाह को आपने सुना। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में उन्होंने अपना बयान दिया। अंजना ओम कश्यप हमारी साथी इस समय हमारे साथ न्यूज़ रूम से वो भी जुड़ चुकी है। अंजना, किस तरह से अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की कार्रवाई, सेना के शौर्य, पाकिस्तान में घुसकर मारना और साथ ही साथ कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया आतंकवाद पर, कैसे?
बिल्कुल सईद, और इतना आक्रामक हम लोग, हालांकि इससे पहले अनुच्छेद 370 जब हट रहा था तब भी संसद में वो बहुत आक्रामक दिखे थे, लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर उन्हें भी एहसास है कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी है, और वही आक्रामक अंदाज उनका दिख रहा था। जबरदस्त उन्होंने, मतलब अगर आप देखिए तो उनका जो लेवल या फिर मीटर कहिए आक्रमण का, वो आज एकदम चरम पर था, इसी अंदाज में से बताया जा सकता है। 3 बड़ी बातें सही जो आज उन्होंने कही है। सबसे पहले ऑपरेशन महादेव, विपक्ष के 3 बड़े सवाल, जिसमें से जो सवाल उनके मंत्रालय से सीधा जुड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय से, कि वो आतंकी कहां गए, उन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन महादेव सफल हुआ है 22 जुलाई, जिसके बाद से लगातार इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, और तमाम ऐसे इलाके जहां फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज है वहां पर भी सशस्त्र बल उन्हें ढूंढ रहे थे। तीनों आतंकियों का सबसे बड़ा कॉन्फर्मेशन आज देश के गृह मंत्री ने देश की संसद में किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तीनों आतंकी पहलगांव आतंकी हमले से जुड़े हुए थे, उनको मार गिराने में हम कामयाब हुए हैं। उन्होंने फोरेंसिक्स की बात की, चंडीगढ़ फोरेंसिक्स लैब की बात की कि वहां पर मिलान किया गया है उन गोलियों का जो उन पीड़ितों पर उस दिन मारा गया था पहलगांव में, और इनके बंदूक का, जिसमें एक M1 राइफल जो है वो अमेरिका मेड है। अब ये अमेरिका को भी देखना होगा कि जो राइफल्स वो पाकिस्तान को देता है, बिल्कुल अंजना। खरीदता है पाकिस्तान, जी वो यहां तक जी। पहुंच रहा है। ये उनका सबसे बड़ा आक्रमण था, तो उसमें उन्होंने तीनों आतंकियों का जो आइडेंटिटी है, उन्होंने यहां तक बताया कि उनके में से 2 के पास वोटर आई कार्ड है पाकिस्तान का। चॉकलेट जो उनके पास मिली है वो भी पाकिस्तान की बनी हुई है। तो ये न सिर्फ भारत की स्थिति को बहुत मजबूत करता है, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार के लिए इसका इस्तेमाल किया, कहा कि आप तो सबूत खोज रहे हैं। पी चिदम्बरम के बीते दिन के बयान को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि पाकिस्तान के ये आतंकी हैं, इसका आपके पास क्या सबूत है। तो एक एक करके वो इन तमाम बातों को बोलते रहे। वहीं से लेकर वो इंदिरा गांधी पर गए, वहीं से लेकर उन्होंने कहा इंदिरा गांधी भी पीओजे के नहीं ले पाई थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। तो कुल मिलाकर राजीव गांधी के वक्त पर किन किन भगोड़े ने देश को, अपराधियों ने छोड़ा था, इन सब को जोड़ते हुए मतलब जबरदस्त आक्रमण हम कह सकते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, पाकिस्तान से रिश्ते के मुद्दे पर, इन सब पर आज देश के गृह मंत्री ने संसद में किया है। सही, बहुत धन्यवाद अंजना।